हम आज करने वाले हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं हमें। एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी है। इसमें अपन को ई सी फाइंड करना है। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में अपन को पैरेलल साइड दे के रखी होगी, एक पेयर पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है तो अपन थ्योरम लगाएंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें क्या होता है साइड का रेशो इक्वल होता है। तो ए डी का रेशो किसके साथ आ जाएगा, डी बी के साथ। ए डी रेशो डी बी, ए ई रेशो ई सी। अब क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए डी इक्वल टू कितना है 1.5 और ये 3 इक्वल टू ए ई है अपना 1, ये ए ई 1 हो गया। ई सी फाइंड करना है। तो इसमें कहेंगे क्या अपन, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाते हैं जब भी नीचे ज़ीरो बढ़ जाता है। पॉइंट हटाएंगे तो ज़ीरो बढ़ जाएगा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई सी इधर चला जाएगा और 2 1 ज़ा 2 इधर आ जाएगा। तो ई सी की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऐसे इसके बाजू वाला क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे। इसमें भी एक ट्रायंगल दिया है, एक साइड है जो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो इसमें भी अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे। बीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें भी पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें क्या है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। रेशो फिर से वही वाला आ जाएगा, ए डी के साथ डी बी का रेशो, साथ में ए ई के साथ ई सी का रेशो। इसमें अपने पास अननोन है ए डी, तो ए डी फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, ए डी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, डी बी की वैल्यू दे के रखी है, कितनी है 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। एक नंबर के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 18 1 सा 18, 18 3 सा 54, 72 उधर चला जाएगा। तो ए डी की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 डिवाइड बाई 3। ये ऊपर चला गया, 3 नीचे ही है ना। 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 1 बचेगा, 3 4 सा 12। तो ए डी की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये अपना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन को दो साइडें अननोन थी। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें अपने 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, जिसमें अपन को देके रखा है पी ई ई क्यू। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेकंड के 3 क्वेश्चन है। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पे 2 पॉइंट है, ई और एफ। फिर ये साइड का अपन को रेशो दे के रखा है, अलग अलग साइड दे के रखी है, पी ई 3.9, ई क्यू 3, पी एफ और एफ आर, ऐसे पॉइंट दे के रखे हैं। अपन को चेक करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले इनका रेशो चेक करेंगे, रेशो कितना आ रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 से ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 10 बार में। तो इसका रेशो कितना आ जाएगा 13/10। ऐसे इसका भी रेशो निकाल लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 से कैंसिल हो रहे हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो रेशो अपन जैसे ही देख रहे हैं, दोनों का रेशो अलग अलग आ रहा है। इसका रेशो 13/10, इसका रेशो 3/2। तो सीधे लिख लेंगे ये पैरेलल नहीं है। ई एफ नॉट पैरेलल टू पी क्यू, ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। अगर पैरेलल होती तो ये रेशो सेम आता, पैरेलल होती है तो ये रेशो सेम आता है। यहाँ पे पैरेलल नहीं है, इसलिए रेशो अलग अलग आ रहा है।
ऐसे ही फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अपन को क्या दे के रखा है, पी ई और ई क्यू। पी ई और ई क्यू अलग अलग साइड साथ में दिए हैं, अपन डायरेक्ट रेशियो में रख ले रहे हैं। ये 4 है और ये 4.5 है। साथ में एक और रेशियो दे के रखा है, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, तो ये अपन को चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे कितना कितना हो रहा है। इसका तो सीधा 8/9 दिया हुआ है और ये 4 और 4.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 पड़ जाएगा। 5 के टेबल से 8 बार में और 9 बार में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इस बार रेशियो इक्वल आ रहा है, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये जब रेशियो निकाल लिया अपन ने, रेशियो इक्वल आ रहा है। रेशियो इक्वल आ रहा है मतलब लाइन पैरेलल है। तो अपन सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह सकते हैं ये ई एफ है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के, है ना। इसमें रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था, ये 13/10 था, ये 3/2 था, तो इसमें रेशियो इक्वल नहीं था। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना, देयरफॉर इट इज़ नॉट पैरेलल। और यहाँ पे रेशियो इक्वल था इसलिए ये क्या हो गया, पैरेलल। इतना ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड का थर्ड वाला, इसमें अपन को पी क्यू दे के रखा है, पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक दे के रखा है। अभी तक के क्वेश्चन में अपन को ये वाला रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ था, इस बार डायरेक्ट ना दे के पूरा पी क्यू दिया है। तो अपन को रेशियो किसका निकालते हैं, अपन पी ई का, किसके साथ, ई क्यू के साथ। तो अपन को ई क्यू पी क्यू पी आर एफ, देखो इस क्वेश्चन में दे के रखा है अपन को पी क्यू 1.8 है। पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये पूरा कितना है, 1.28 है। और पी ई कितना दिया है, ये है 0.18। तो अपन को ये वैल्यू निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 1.28, इससे माइनस कर देंगे 1.8, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ गया, 1.1। तो इसे लिख सकते हैं, पी की वैल्यू तो दी है 0.18 अपॉन में 1.1। ये पी और ई क्यू का रेशियो आ गया। ऐसे ही अपन पी एफ और एफ आर का रेशियो निकालेंगे, पी एफ अपॉन में एफ आर। अब पी एफ अपन को दे के रखा है 0.36, है ना। अब पी आर पूरा दिया है 2.56, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है ये 2.56। अपन को ये लेंथ दी थी 0.36 और ये पूरी लेंथ दी है, तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे, 2.56 माइनस 0.36, 2.2 आ जाएगा। तो ये लिख देंगे 2.2। अब देखो पॉइंट का खेल खेलते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 नंबर है तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे। ऐसे ये काम यहाँ पे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे साइड 2 0 और ऊपर 1 0। अब काटापीटी करते हैं, इसका रेशियो देखते हैं कितना होता है। एक तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में और 2 से 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये 11 हो गया, 11 5 55, तो 11 5 55 आ जाएगा ये। अब दूसरे वाले की बात करेंगे, ये भी 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से 11 बार में कैंसिल, 2 से 18 बार में कैंसिल, 2 से 5 बार में और 2 से 9 बार में कैंसिल, बच गया 9 और 11 5 55, 9/55। तो अपन देख रहे हैं रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी ई ई क्यू आपस में इक्वल है,
PF अपॉन FR के, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, लिख सकते हैं EF पैरेलल टू QR। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन सेकंड का 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, LM पैरेलल टू CB। ये जो LM है ये BC या CB के पैरेलल है, और दूसरा दिखा है LN इसके पैरेलल है। तो ये प्रूफ करना है अपन को रेशो। तो इसे प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, है ना। जब भी पैरेलल देते हैं तो उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे पैरेलल क्या है, LM किसके पैरेलल है, CB के। तो ये चीज़ लिख लिया अपन ने। अब इसमें सीधे लगा देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक साइड अगर थर्ड साइड के पैरेलल है तो उनका रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं AM MB और दूसरा वाला AL और LC, ठीक है। फर्स्ट रेशो मिल गया बाय BPT, यानी इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसमें क्या होता है, एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड खींच दें तो उनका आपस में रेशो इक्वल हो जाता है। तो ये रेशो ले लिया अपन ने, AM MB और फिर AL LC। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, है ना। इसमें क्या पैरेलल था, LN पैरेलल टू DC, है ना। तो ये पैरेलल लिख लिया अपन ने। पैरेलल के बाद फिर से लगा देंगे BPT, इस वाले ट्रायंगल में इस बार लगाएंगे। तो सबसे पहले AN ND, यहाँ से AL और LC, कैसा हो जाएगा, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लिखना ना भूलें आप, बगल में रीज़न लिखना जरूरी होता है। अब इक्वेशन को देखेंगे, ये इक्वेशन 1 मान ले, इसे सेकंड। इक्वेशन की अगर एक साइड इक्वल होती है, इक्वेशन की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन को यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट है अपनी ये वाली, तो इसमें AM और MB का रेशो मिल जाएगा, AM अपॉन MB, और दूसरे वाले में AN के साथ NT का रेशो मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अपना प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन में AB यानी पूरा था AB। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट और थ्योरम 6.2 देखी थी, कन्वर्स ऑफ BPT, जहाँ पे वहाँ पहले रेसिप्रोकल करते हैं फिर +1 करते हैं। तो वही प्रोसेस अपन यहाँ पे अपनाते हैं। सबसे पहले देखो, इसे पलट दो, अपन को AM चाहिए और MB नहीं, AM और AB। तो AM को बचाना है अपन को, तो AM को पहले नीचे ले आओ, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये AM MB आएगा पहले ऊपर, और नीचे साइड AM, और ये वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, है ना। इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, हिंदी में व्युत्क्रम। सबसे पहले पलट दिया अपन ने। अब पलटने के बाद क्या करेंगे, ऐड दोनों साइड +1, MB अपॉन AM, और ये वाला है ND अपॉन में AN, दोनों में +1 कर देंगे अपन। अब +1 करने से क्या होता है, और अचानक से आपके दिमाग में कैसे आएगा, +1 करना है अपन को AB बनाना है ना। क्या बनाना है, AB। तो जब MB में AM जोड़ेंगे, MB में AM जोड़ेंगे तभी बनेगा, और नीचे वाले को ऊपर के साथ जोड़ना है तो +1 करना पड़ता है। अब ये देखो +1 है, तो 20 इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या दिया अपन को, MB अपॉन में AM। अब ये +1 है तो AM का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस में AM आ जाएगा, है ना। इसके साथ में ऐसे ये ND है अपॉन में AN,
तो +1 जब भी रहता है तो बेस इक्वल करने के लिए ए एन का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस का ए एन, है ना, इस पूरे के साथ में। अब ध्यान से देखना इसे, एम पी और ए एम बी और ए एम को ऐड करते हैं तो पूरा मिलके ए बी बन जाता है ना। और ऐसे ही नीचे क्या है ए एम, और इस साइड में एन डी और ए एन डी ये हो गया, ए एन ये हो गया, पूरा ऐड करेंगे तो ए डी बन जाएगा। तो ये वाला आ गया ए डी, नीचे वाला ए एन, ठीक है इतना। अब इसके बाद की प्रोसेस में क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, आंसर में अपना ए एम ऊपर है, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे ए एम को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो ए एम ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ए एन ऊपर और ए डी नीचे आ जाएगा, तो ये अपना प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही आपको टारगेट लेके चलना है, प्रूफ क्या करना है ना। एक बार फिर से देखना क्वेश्चन कैसे किया था। सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया ये वाला, यहाँ से रेशो निकाला ए एम एम बी ए एल और एल सी का, है ना, बी पी टी से अपन को ये रेशो मिल जाएगा। तो रेशो निकालने के बाद फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, इसका भी रेशो निकाला ए एल एल सी और ए एन एन डी, है ना, ये रेशो आ गया अपना। अब इसमें एक साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में ए एल वाली लाइन आ रही है, इसलिए ए एल साइड वाला कॉमन आ जाएगा। कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयर करने के बाद होगा क्या, ये पोर्शन इक्वल आ जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो अब अपन को अपने प्रूफ की तरफ जाना है। प्रूफ में देखा ए एम ऊपर खाली बचेगा और ए बी तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए एम को सिक्योर करो, नीचे ले जाओ। तो रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने, दोनों को पलट दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद अपन को अब ए बी बनाना है ऊपर, तो एम बी में क्या ऐड कर दें, तो ए एम ऐड करें। अब ए एम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए +1 करना पड़ेगा, क्योंकि +1 किसी भी नंबर में करते हैं। यहाँ पे समझना, जैसे 1 प्लस करना है अपन को 2/3 में, है ना, तो 1 डायरेक्ट ऐड नहीं होता, ये 3 यहाँ पे पहुँच जाता है। इसका रेशो 1 मतलब क्या होता है, 3/3 रेशो है ये, है ना। या फिर बेस इक्वल करने के लिए 3 ले लेंगे, तो ऐड कैसे होगा, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ जाता है। मतलब नीचे वाला नंबर ही इधर ऐड हो जाता है जब सामने 1 हो, जब सामने 1 हो। तो यही कार्यक्रम अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ये 1 होगा तो ए एम ऊपर पहुँच जाएगा, तो ए एम को ऊपर पहुँचा दिया। ऐसे ही ये ए एन ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों मिलके ए बी बना लेंगे। देखो एम एम दोनों में है, ए और बी मिलके ए बी बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे एन एन दोनों में था, ए और डी मिलके ए डी बन गया। और फाइनली अपन को आंसर में ए बी नीचे चाहिए था, तो इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया, इसका पलट दिया वापस, है ना, और यह आंसर आ गया। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है। 4th, 5th, 6th इसी मेथड से हो जाएंगे। आप एक बार इसे पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू ए सी है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है ना। डी ई इसकी बात कर रहा है, पैरेलल टू ए सी है, डी ई पैरेलल टू ए सी है ना। तो पहला अपन यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, बी एफ के साथ एफ ई का रेशो और बी ई और ई सी का रेशो इक्वल है। तो प्रूफ के लिए अपन सबसे पहले ले लेते हैं एक ट्रायंगल जिसमें ये दोनों आते हों, डी ई और ए सी, डी ई और ए सी। तो ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, डी ई है पैरेलल टू ए सी। बी पी टी लगाने के लिए पैरेलल साइड को लिखना ज़रूरी होता है। अब इसमें लगा देते हैं अपन बी पी टी। बी पी टी क्या बोलेगी, इस वाले में लगाया है अपन ने, तो ए डी के साथ डी बी का रेशो, ए डी के साथ डी बी का रेशो, और दूसरा वाला बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया है अपन ने इसमें ई के साथ, है ना, यहाँ से ए तो यहाँ से सी ई और ई बी, सी ई अपॉन ई बी, ये रेशो मिल जाएगा अपन को बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपना अगले वाले ट्रायंगल के लिए होगा, जिसमें क्या दिया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ये वाला है पैरेलल टू ए ई, इसके लिए ट्रायंगल ए बी ई आ जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या है, डी एफ है पैरेलल टू ए ई,
डी एफ पैरेलल टू ए ई। अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए डी से डी बी का रेशो बी पी टी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी, और दूसरा वाला जो रेशो मिलेगा यहाँ तक है ट्रायंगल, तो ई एफ से एफ बी का रेशो ई एफ अपॉन एफ बी, ये भी हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये अपन को दो रेशो मिल गए, दोनों रेशो में क्या देखा अपन ने, इक्वेशन का एक साइड इक्वल है, इधर भी इक्वल है, तो इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसे 2 नाम देंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अगर एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ये वाला रेशो मिल जाएगा, सी से ई का रेशो और ई से बी, सी ई अपॉन ई बी, और दूसरा वाला ई के साथ एफ अपॉन एफ बी। अब प्रूफ करने पे जाएंगे अपन, क्या प्रूफ करना था, ध्यान से देखेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई है, बी एफ अपॉन एफ ई यही वाला है, और बी ई अपॉन ई सी है, तो बस इसका रेसिप्रोकल करना है, पलट दो, तो बी ई ऊपर हो जाएगा, बी ई ये वाला है ना, और ई सी ये नीचे आ जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना वर्ड्स को। और ये वाला क्या हो जाएगा, बी एफ ऊपर हो जाएगा, साथ में एफ ई, ये ई एफ था, एफ ई लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये कैसे हो गया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, पलट दिया अपन ने, यहाँ तक ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बीपीटी अगर लगाना सीख गए तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें देखो क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है ना। इसे सॉल्व करने के लिए आपको पैरेलल साइड ही रहना रखता है, और ये पैरेलल प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। तो अपन पहला वाला पैरेलल यूज़ करते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, जिसमें ये पैरेलल आता है वही वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसमें क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, तो इसी का रेशो ले लेंगे अपन, इसी का क्या ले लेंगे, रेशो। रेशो कैसे आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने से, पी ई और ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, दूसरा वाला रेशो डी से लिया अपन ने, तो पी डी और डी ओ, पी डी और डी ओ बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। साइड पैरेलल है तो उसका रेशो ले सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में लेंगे क्योंकि दूसरा पेयर भी पैरेलल दिया है। तो इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ, इसमें क्या पैरेलल दिया है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो ये लिख देंगे डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। फिर से रेशो लिख देंगे अपन इस वाले का, पी एफ के साथ एफ आर, पी एफ के साथ एफ आर, दूसरा वाला पी डी के साथ डी ओ, और ये भी कैसे हो जाएगा, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ तक ठीक। अब इक्वेशन में देखोगे आप, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसे इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से होगा क्या, इक्वेशन का अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला साइड आपस में इक्वल आ जाएगा। इससे क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू, और दूसरा वाला पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना, जिसमें रेशो इक्वल मिल गया अपन को, पी ई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर, ये वाला रेशो इक्वल मिला है। तो ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्रायंगल में अपन को साइड का रेशो इक्वल मिल चुका है। तो क्या लगाएंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम अपन को क्या मिल जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसके रीजन में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है, यदि साइड का रेशो इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी, थर्ड साइड्स के
पैरेलल, जो आपने साइड खींची है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, जिसका भी रेशो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी। इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अपन को एक अजीब सा डायग्राम दिया है ना, ऐसा खतरनाक, जिसमें ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है। दूसरा वाला दिया ए सी पैरेलल इसके है ना, ए सी पैरेलल टू पी आर, और ये थर्ड वाला जो बच गया ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए पिछली वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल में बी पी टी लगा देंगे तो इसका रेशो मिल जाएगा अपन को, फिर इस वाले ट्रायंगल में लगा देंगे तो फिर से ये कॉमन रेशो मिल जाएगा और ये वाला नया रेशो, फिर फाइनली इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इनका रेशो मिल जाएगा, है ना, और फिर कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगा देंगे जिससे अपन को पैरेलल लाइन मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है अपन को, एक ट्रायंगल लेना है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये आए ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो पी क्यू ओ, ये ट्रायंगल पी क्यू ओ की बात करते हैं। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो इसका रेशियो अपन कैसे लिख सकते हैं, पी ए के साथ ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ, दूसरा वाला रेशियो आ जाएगा क्यू बी, और क्यू बी के साथ पता है बी ओ बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। अब ये रेशियो मिल गया। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये वाली साइड पैरेलल आए, तो इस ट्रायंगल का नाम बताएं, क्या पैरेलल है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो पी ओ आर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी आर ओ, जिसमें क्या है, ए सी है पैरेलल किसके, पी आर के, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो इसमें रेशियो जो मिलेगा अपन को कौन सा होगा, पी ए से ए ओ का, पी ए अपॉन ए ओ, ये रेशियो मिल गया। साथ में दूसरा वाला इधर ऊपर से लिया, यहाँ भी लास्ट से लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर सी अपॉन सी ओ बाय पी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन का एक साइड इक्वल है, ये वाला साइड, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो रेशो किसका आ जाएगा, क्यूब बी का बी ओ के साथ और आर सी का सी ओ के साथ, है ना। तो फाइनली इस रेशो की बात करेंगे तो क्यूब बी का बी ओ के साथ, आर सी का ओ आर के साथ, तो ये किस ट्रायंगल की बात हो गई, क्यू ओ आर ट्रायंगल की बात, और कन्वर्स लगा देंगे इसी में, तो रेशो तो इक्वल मिल ही गया है, तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर मिल जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल का नाम और लिख सकते हैं आप, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात हो रही है ना, ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट लिया डी, इससे पैरेलल लाइन खींची बी सी के, है ना, तो ये थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। मतलब टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आएगा ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी, है ना, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा प्रूफ करना है अपन को। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से क्लास 9th में कर चुके हैं, मगर इस बार अपन को बीपीटी से करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके लिए एक पैरेलल दी हुई है तो अपन आसानी से लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या हो जाएगा, बीपीटी में सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, साथ में
इसका रेशियो ले लेंगे अपन AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ये किससे आ जाता है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT से। ये रेशियो मिल गया। अब अपन को पता था क्या, ये D तो मिड पॉइंट था, D क्या था? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू DB इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल टू DB आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि D मिड पॉइंट था, D क्या था? मिड पॉइंट। तो AD और DB इक्वल हो गए, तो AD की जगह DB की जगह अपन AD पुट कर देंगे या AD की जगह DB पुट कर दो, तो मतलब दोनों इक्वल ही हैं। इक्वल हैं तो काट देंगे, इक्वल वाली चीज़ें ऊपर नीचे से कट जाती हैं एक बार में। अब EC मल्टीप्लाई होके इधर पहुंच जाएगा, तो EC इक्वल टू AE आ जाएगा अपना। यही तो प्रूफ करना था, AE इक्वल टू EC या EC इक्वल टू AE। तो अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं देयरफॉर इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इतना करके भी छोड़ सकते हैं अपन, है ना। तो ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। इसके बाद जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी पिछली बार क्वेश्चन जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का दिया हुआ है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करना। पहले कन्वर्स दिया था, इस बार क्या बोला? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ले लिया अपन ने ABC, इसके दो मिड पॉइंट लिए, AB का मिड पॉइंट है D, EC का मिड पॉइंट है E, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब प्रूफ क्या करना है? DE पैरेलल टू BC है। और प्रूफ किससे करना है? कन्वर्स से, क्योंकि कन्वर्स में अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है, इसलिए आपको हिंट भी दे के रखिए, कन्वर्स से प्रूफ करना है। तो अपन कन्वर्स लगाते हैं इसमें। अब कन्वर्स क्या कहता है अपन को? ये मिड पॉइंट है, D लिया है, तो यहाँ पे एक बार रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। AD का रेशियो DB के साथ, तो ये इक्वल है, मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला ले लेंगे AE का EC के साथ, इसका भी रेशियो 1 आ जाएगा। रीज़न में लिख सकते हैं बिकॉज D इज़ अ मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पे क्या लिखेंगे? E इज़ अ मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इतना पता चला। अब मिड पॉइंट है तो आधा आधा डिवाइड करेगा, मतलब ये ऊपर ऊपर इक्वल है तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1। कट पिट के ये दोनों कितना हो जाएंगे? 1। अगर दोनों के इक्वल में 1 है तो इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे 1 एंड 2 को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 को, क्या हो जाएगा? ये AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में रेशियो इक्वल मिल गया अपन को। रेशियो इक्वल मिल गया तो कन्वर्स से अपन पैरेलल लिख सकते हैं। कन्वर्स यही तो कहता है, अगर रेशियो इक्वल हो तो साइड को पैरेलल लिख दो। रेशियो इक्वल था, साइड को पैरेलल लिख दिया, बता दिया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिंपल सा क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था ये क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद देखेंगे 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या दिया है? ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है। ये पैरेलल साइड हो गई, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको रेशियो निकालना है AO BO का, AO BO का, OC और DO का, ठीक है, C और DO का। तो इसे करने से पहले अपन को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जिसमें अपन एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या खींचा है अपन ने? EO। कंस्ट्रक्शन में क्या खींचा है? EO पैरेलल टू AB, है ना।
तो अब सॉल्यूशन में जब देखेंगे, अब सॉल्यूशन में ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें अपन को नज़र आएंगी। क्या? ए बी पैरेलल टू डी सी पहले से था, अब अपन ने ई ओ पैरेलल ए बी खींच लिया है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये सारे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। कौन कौन से? ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना, पैरेलल टू ई ओ, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये दोनों पहले से पैरेलल थे, अब ए बी के पैरेलल में ई ओ आ गया तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो अब इसका यूज़ करेंगे अपन ये रेशो निकालने में। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, है ना, जिसमें से ये वाला रेशो मिल जाएगा। एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें अपन को ये वाला रेशो मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल, एक बार ये ले लेते हैं पहले, ए डी सी। ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में क्या है? ई ओ पैरेलल टू डी सी हो जाएगा, ई ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो यहाँ से रेशो कौन सा मिलेगा? ए ई के साथ ई डी, ए ई अपॉन ई डी। दूसरा रेशो मिलेगा अपन को ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन सी ओ लिख देते हैं इसे। ठीक है, तो ये बाय बी पी टी आ जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे इस साइड से जो बन रहा है ये वाला, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें पहला क्या है? ई ओ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, है ना। ये पहला लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें ये वाला अपन ने लिया है इस बार ट्रायंगल, तो ए ई और ई डी, साथ में दूसरा रेशो कौन सा मिलेगा? ए ई अपॉन ई डी हो गया, फिर बी ओ और ओ डी का, बी ओ अपॉन डी ओ, ये वाला, है ना, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इतना। अब इसके बाद देखेंगे इक्वेशन का एक पार्ट इक्वल आ रहा है, इसमें फिर से ए कॉमन आ गया तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। अपन क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। 1 और 2 इक्वेशन क्या थी? 1 वाली इक्वेशन में ये पार्ट और दूसरे वाले में ये पार्ट इक्वल है, तो ये पार्ट इक्वल लिख लेंगे अपन, क्या? ए ओ अपॉन सी ओ, साथ में बी ओ अपॉन डी ओ। अब ये इक्वल आ गया, अपन को प्रूफ क्या चाहिए? बी ओ और सी ओ का प्लेस बस बदला हुआ है, तो इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। ए ओ बी ओ को नीचे ले आएंगे और सी ओ को ऊपर पहुंचा देंगे, तो फाइनली ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन में अपन को एक कंस्ट्रक्शन बस याद रखना था। ई ओ अपन ने पैरेलल खींचा है ए बी के, और ए बी पहले से पैरेलल था डी सी के, तो एक बार ई ओ के साथ पैरेलल में ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को लिया तो ए ई के साथ इसका रेशो और ये वाला रेशो मिला। जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसका रेशो फिर से कॉमन मिल जाएगा, ये वाला नया रेशो मिल जाएगा। तो दोनों रेशो को अपन ने कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल आ जाएगा, दोनों को कंपेयर कर लिया। फिर प्रूफ करते समय अपन को ये नज़र आया कि बी ओ तो नीचे है, तो बी ओ को नीचे ले आया, इसे ऊपर पहुंचा दिया, नीचे वाला इंटरचेंज हो जाता है ऊपर वाले के साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। इसमें भी ऐसे ही गिवन है जैसा पिछली बार का था, बस थोड़ा सा चेंज है। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना दिया अपन ने, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस बार रेशो दिया हुआ है ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ का। पिछली बार प्रूफ करना था ये, इस बार गिवन में है। इस बार प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना होगा? एक पेयर पैरेलल प्रूफ करना होगा, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी करना होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी करना होगा अपन को। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जैसे पिछली बार किया था, ई ओ
पहला टू ए बी ड्रॉ कर दिया अपन ने, ई ओ पहला टू ए बी ड्रॉ कर दिया, तो प्रूफ या इसका चालू हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले गिवन को लिखते हैं अपन, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, है ना। इसे इंटरचेंज कर लेंगे, ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन डी ओ, ये क्या था गिवन, गिवन को अपन ने पलट लिया, बस इंटरचेंज किया है ना, इसकी प्लेस बदल दी ताकि अपन को सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मिल सके। फिर एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी। अब देखो क्या लेंगे, ए ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें ये वाला पैरेलल मिल जाएगा, ए डी सी में नहीं है ये पैरेलल, अपन ई ओ पैरेलल टू क्या खींचा है, ए बी, तो ये वाला लेते हैं ए बी डी, ए डी बी ट्रायंगल, है ना, जिसमें क्या है ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है, तो अपन को ये रेशो मिल जाएगा, कौन सा, ए ई अपॉन ई डी, साथ में बी ओ अपॉन ओ डी, ये रेशो मिल गया। अब इससे ध्यान से देखेंगे अपन को, इस रेशो को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ऐसे ओ डी या डी ओ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ध्यान देना, दोनों वर्ड मिलने चाहिए बस। तो इक्वेशन का एक साइड इक्वल हो जाएगा तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, यहाँ तक देखा आपको। अब देखो ये कौन सा मिल गया अपन को, ए ओ अपॉन ओ सी और ए ई अपॉन ई डी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ पैरेलल टू ए बी खींच चुके हैं अपन, और ई ओ पैरेलल टू डी सी कन्वर्स से आ गई है, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब इससे हुआ क्या है, इसे और इसे जब कंपेयर करेंगे तो ई ओ के दोनों पैरेलल हैं, तो फाइनली हो क्या जाएगा, इसे कंपेयर करने से ए बी पैरेलल टू डी सी आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, और इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में 1 पेयर पैरेलल होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। हाँ, तो ऐसे अपना ये 6.1 कंप्लीट होती है, 6.2 के भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके बाद।